नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और रिकवरी की, जो कि आईसीआईसीआई के थ्रू हुई है। और ये 100% रिकवरी का थंबनेल मैंने इसलिए डाला है, मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये केस है फरीदाबाद का, जहाँ पे विक्टिम के साथ 13 मार्च 2024 को तकरीबन 4,59,000 रुपये का टोटल लॉस हुआ था उनका। और इसके बाद उन्होंने जो साइबर कंप्लेंट करी है वो सेम डेट पे उन्होंने साइबर कंप्लेंट भी की है। और उसके बाद से, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं किसी भी केस का जो फॉलोअप लेता हूँ वो किस तरीके से लेता हूँ। इनका बैंक जो रेमिटी बैंक था वो आईसीआईसीआई बैंक था, और जहाँ पे उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे वो इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक था। हालांकि उनकी पूरी 4,59,000 की रिकवरी नहीं हुई है, 3,30,000 की रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने 100% किस लिए डाला वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो 4,59,000 रुपये इनके लॉस हुए हैं, उसमें से 1,29,800 रुपये इनके फेडरल बैंक में गए थे और 3,30,000 रुपये इनके इंडसइंड बैंक में गए थे। तो जब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, साइबर कंप्लेंट करने के बाद हमने बैंक में भी कंप्लेंट करी। बैंक के वो 3 से 4 लेवल, क्योंकि इनका आईसीआईसीआई बैंक था, बैंक के वो 3 से 4 लेवल, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा अपनी पिछली वीडियो में, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। पिछली वीडियो में बता रखा है कि हम 4 से 5 लेवल हम फॉलोअप करते हैं, जो कि हमने किया मार्च से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद फॉलोअप करने के बाद अक्टूबर में 7 तारीख को हमने बेनिफिशियरी, देखो हम जब फॉलोअप करते हैं तो रेमिटी साइड बेनिफिशियरी साइड दोनों तरफ से फॉलोअप करते हैं, ताकि अगर सपोज करो एक तरफ से आरबीआई के से कंप्लेंट क्लोज हो जाती है तो हमारे पास दूसरा चांस हो आरबीआई के पास अप्रोच करने का। तो वही इस केस में किया हमने। इंडसइंड बैंक के खिलाफ हमने 7 अक्टूबर को हमने कंप्लेंट की। और वो जो इंडसइंड का जो अमाउंट है 3,30,000 रुपये, वो इनका पूरा का पूरा रिकवर हुआ है, वो भी एज अ सर्विस जेस्टर आईसीआईसीआई ने कंपनसेट किया है। हालांकि इस केस को आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था। मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, देखिए आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ तभी कुछ कर सकते हैं जब इसमें बैंक की नेग्लिजेंसी, इरोनियस और या कुछ लैप्स होता है अगर बैंक की तरफ से, तभी हम इसमें बैंक को एडवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से केस क्लोज हो गया था, आरबीआई की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि अगर आरबीआई की एडवाइजरी की तरफ से ये पैसे मिले होते तो ये जो सर्विस जेस्टर लिखा है, इनको जो 3,30,000 रुपये अमाउंट मिला है, ये जो सर्विस जेस्टर मिला है, तो ये सर्विस जेस्टर ना होकर आरबीआई की कंप्लेंट नंबर मेंशन करके पूलिंग अकाउंट से या डिफ़ॉल्ट अकाउंट से इनको पैसे रिफंड किए जाते। बट क्योंकि सर्विस जेस्टर लिखा है, सर्विस जेस्टर को कंपनसेशन माना जाता है। कभी कभार क्या होता है कि आरबीआई भी रिजेक्ट कर देता है केस को, लेकिन आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो एक और डाली थी जहाँ पे 1,71,000 रुपये यानी कि टोटल लॉस का 25% विक्टिम को रिकवर हुआ था। उसमें भी आरबीआई ने केस को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बैंक ने सबमिशन के बेस पे कंपनसेशन दिया था। ये देखिए, एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, जो आरबीआई को कंप्लेंट डालते हैं, जैसे कि वैसे तो हर एक कंप्लेंट जो आईसीआईसीआई रिजेक्ट करता है, आपने मेक श्योर ये करना है कि उस पर काउंटर अटैक करके ही छोड़े। देखिए, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल, थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल, लेकिन फोर्थ लेवल फिफ्थ लेवल करने के बाद भी अगर आप छोड़ते हो तो बैंक को काउंटर करके छोड़ो, ठीक है। अब कई लोगों को मैं क्या देखता हूँ कि वो जो आरबीआई को कंप्लेंट डालते हैं, देखिए जब आरबीआई के पास कंप्लेंट आती है तो वो सबसे पहले बैंक को फॉरवर्ड करता है। बैंक को फॉरवर्ड करता है कि आप इसका उचित रिप्लाई करें, प्रॉपर रिप्लाई करें, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, बैंक उसका काउंटर करने में सक्षम नहीं होती, उस बेस पे बैंक सेटलमेंट करने के लिए विक्टिम को अमाउंट ट्रांसफ़र कर देती है। मोस्टली केसेस में ये पहली बार ऐसा हुआ है। मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा, मेरी जितनी भी वीडियो रिकवरी की है, मोस्टली केसेस में आपने ये पाया होगा 25%, 30%, हद से हद 50% ये रिकवरी हुई है। इवन दो आरबीआई ने भी अगर एडवाइजरी दी है तो 50% से ऊपर की नहीं दी, ठीक है। ये पहला ऐसा केस है जहाँ पे एक पर्टिकुलर जो बैंक को गया था, जैसे कि इंडसइंड बैंक को 3,30,000 रुपये गए थे, वो पूरा का पूरा 100% अमाउंट विक्टिम को रिकवर हुआ था। बचे 1,29,800 रुपये, वो अभी फेडरल बैंक का अभी भी आरबीआई में चल रहा है। और अगर वो भी रिजेक्ट हो भी जाता, बाई चांस रिजेक्ट हो भी जाता है, तो इनका ऑलरेडी साइबर में 1,10,000 रुपये होल्ड है, जो कि अगर वो भी निकल जाए तो लगभग इनके 95% तक रिकवर हो जाएंगे।
तो इस केस में ये पहला ऐसा केस था जहाँ पे आरबीआई ने पूरा का पूरा अमाउंट रिस्टोर किया, क्योंकि ये कंप्लेंट इंडसइंड बैंक के खिलाफ थी, इसलिए ओनली इंडसइंड बैंक का अमाउंट पूरा रिस्टोर किया गया। अब देखना यह है कि फेडरल बैंक वाले में क्या होता है। जो भी होगा, जो भी अपडेट होगी, मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, और अगर पूरी की पूरी रिकवरी होती है तो मैं इनके साथ कन्वर्सेशन की वीडियो भी जरूर लाऊंगा कि क्या इन्होंने स्ट्रगल किया है। देखिए, जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं है। अब आप इन्हीं के केस को देख लीजिए। मार्च का केस था, मार्च के केस से लेके अक्टूबर तक हमने इनके केस में सिर्फ बैंकों से, साइबर से फॉलोअप लिया, उनको काउंटर किया, जो भी प्रॉब्लम आई उनका रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश की। फिर अक्टूबर में भी डाला है, आरबीआई ने भी रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन सबमिशन, कहते हैं ना, काउंटर कभी कभी काम कर जाता है। सबमिशन हमेशा काउंटर मार के चलो, छोड़ते भी हो तो काउंटर मार के छोड़ो, क्या पता आपके लक में भी ये चीज़ हो जाए, है ना। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले मत सोचो कि इसका क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, ऑलरेडी आप तो लॉस करके बैठे हो, फिर क्या रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब आप पैसे लगा रहे थे। अब निकालना है तो जो भी रास्ता मिल रहा है उसको अपनाओ, अदरवाइज तो भूल जाओ फिर पैसों को। रिजल्ट सोच के चीज़ों को करोगे ना तो डिमोटिवेट होते रहोगे, डिप्रेस होते रहोगे, क्योंकि ये सिस्टम तो पहले से ही प्रोफेशनल है, उनको पता है कि इसको कैसे क्या हैंडल करता है। डेली बेस पे वो कई विक्टिमों को हैंडल करते हैं। तो हैरेसमेंट तो होती है, कभी आपको ये बहाना मार के, वो बहाना मार के, ये बहाना मार के, वो तो हैरेसमेंट होगी। अब आपको ये देखना कि आप किस हद तक लड़ने के लिए खड़े रहते हो, है ना। तो जैसी उम्मीद करता हूँ, जैसी कोई नई अपडेट आती है इस केस में, और अगर और कुछ रिकवरी होती है, क्या पता ये फेडरल बैंक वाले में से कुछ रिकवरी हो जाए, अगर होती है तो मैं एक कन्वर्सेशन की वीडियो भी इनकी केस में डालूंगा। और कोई जो भी नया विक्टिम इस वीडियो को देख रहा है वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो ज़रूर देखे। उसमें मैं विक्टिमों के केस में क्या क्या फॉलोअप करता हूँ वो सारा कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। अभी मैं कुछ और वीडियो और लाने वाला हूँ। उस वीडियो में आप मानोगे नहीं, साल भर से ऊपर हो गया है, लेकिन 2 अभी रिकवरी की वीडियो लाऊंगा जिसमें विक्टिम का लॉस 5-6 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन उनकी रिकवरी सिर्फ 5% 10% हुई है, और जबकि उनके केस को साल भर से ऊपर हो गया है। वो वीडियो मैं विस्तार से लाऊंगा। अभी मैं 2 अलग स्टेट की एक वीडियो और लाऊंगा, अलग अलग स्टेट की है, एक महाराष्ट्र का, एक गुजरात का, जहाँ पे विक्टिम का लॉस 5 से 6 लाख रुपए है, लेकिन रिकवरी एक की 70,000, एक की 50,000 इतनी ही हुई है। और फर्दर वो प्रोसेस करने वाले हैं, वो भी मैं अभी आपके सामने वीडियो लाऊंगा। तो लड़ने वाले देखो एंड तक लड़ते हैं, ठीक है। और उस केस में हम आगे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो सारा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो लड़ने वाले लड़ते हैं, जिनको नहीं लड़ना होता वो 1-2 महीने में हार मान के छोड़ देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हार मान के छोड़ देते हैं वो भी पैसे को भूल नहीं पाते, ठीक है। तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके तब हार मानो। जब आप सब कुछ कर लो तब हार मानो, बिना कुछ किए पहले सोच के कि इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं। साल भर बाद आप वापस आते हो, आप जैसे लोग फिर वापस आते हैं कि हमारा भी कुछ कर दो, वो कर दो। तो जो शुरुआत में हथौड़ा मार दोगे ना तो लोहा आकार बदल लेता है, ठंडा होने के बाद लोहे पे कितना भी हथौड़ा मार लो लोहा वैसा का वैसा ही रहता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप उम्मीद मत हारिए, केस को लड़िए, केस को वो करिए, सारी चीज़ यूट्यूब चैनल पर है, ठीक है। और अगर आपको लगता है डिमोटिवेट हो रहे हो तो रिसर्च कीजिए कि इसने अगर ये चीज़ बोली है, कोई लॉजिकली बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये सब आपको ही देखना है। एक विक्टिम के अलावा विक्टिम के केस को कोई सीरियस नहीं लेता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और बहाने तो बहुत सुनने को मिलते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं, कईयों को बोल दिया जाता है कि पैसे निकल गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया। तो देखो, इसमें आपकी गलती नहीं है। पैसे निकल गए हैं, पहली बात तो ATM और चेक से कोई विड्रॉल करने आएगा, कोई अब इतना पागल फ्रॉस्टर नहीं है कि जो अपने CCTV कैमरे में अपना फेस को दिखाता फिरेगा। चाहे वो बैंक से चेक से निकलवाए, चाहे वो ATM से निकलवाए, CCTV कैमरा तो रहता ही है ना। तो इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ, अगर वो पैसा मनी ट्रेल के थ्रू किसी ऐसे अकाउंट में, जेन्युइन अकाउंट में पहुंच जाता है तो उस बंदे की बात अलग है, ठीक है। बट बैंक की ये ड्यूटी है कि अगर एक पैसा एक अकाउंट से मूव होकर दूसरे अकाउंट में चला गया तो उस दूसरे अकाउंट में भी एस्केलेट करते रहो, और ये तब तक एस्केलेट करते रहे जब तक वो पैसा सेफ हैंड में नहीं पहुँच जाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भी रिकवरी हो, आप लोगों का नया साल अच्छे से बने। और वीडियो थोड़ी लेट डाली है, आजकल मेरी वीडियो लेट आती है, ठीक है। और लेट ही आएंगी। स्टेटस मैं ऑन द स्पॉट लगा देता हूँ और वीडियो लेट बनाता हूँ। ये जो अभी 2 अलग अलग स्टेट वाली वीडियो लाऊंगा वो भी बहुत पहले ही रिकवरी हो चुकी है, नवंबर में ही हो चुकी है, ठीक है। पर वीडियो थोड़ी लेट बनाऊंगा। और इसके अलावा भी एक और महाराष्ट्र का केस है जहाँ पे 1,10,000 रुपये कोर्ट ऑर्डर के थ्रू विक्टिम की रिकवरी हुई है, वो भी वीडियो में जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।